अमेरिका के बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल है। 1% की तेजी के साथ डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है। नेस्डैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके पीछे का केवल एक कारण है, वो है दोस्तों इंडिया और यूएस के साथ में जो डील को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर अब 18% करने का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियल न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो हमें खबर देखने को मिली है, इसकी वजह से अमेरिका के बाजारों में ज़बरदस्त तेजी का माहौल है। और हमारे भारतीय बाजारों में भी आज सुबह ओपन होने के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों बाजार का कभी कुछ पता नहीं रहता है कब क्या खबर आ जाए, लेकिन अच्छी खबर है और अच्छी खबर का अच्छा रिएक्शन भी देखने को मिलने वाला है। बाजार का अगर ओवरऑल देखा जाए, अब तक का पिछले 5 साल का दोस्तों रिकॉर्ड ऐसा देखने को मिल रहा है कि बाजार में 3% अप यानी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। 700 पॉइंट के आसपास बाजार हम लोगों को गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट की तेजी दिखाया था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को तेजी का माहौल देखने को मिला था। काफ़ी लोगों में दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि भारत के ऊपर 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था, 25% रसिया से तेल खरीदने की वजह से पेनल्टी थी। तो इसका क्या? तो दोस्तों सारा जो हम लोग को 50% का टैरिफ देखने को मिल रहा था, यानी पेनल्टी ऑलरेडी ख़त्म। इस अनाउंसमेंट के साथ में पेनल्टी 25% ख़त्म हो गई और 25% का टैरिफ जो था वो भी घटकर 18% का हो चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ देखने को मिली है। इस न्यूज़ के बाद दोस्तों कोई दिमाग लगाना नहीं है, सबको पता है कि बाजार में तेज़ी का माहौल रहने ही वाला है। तो दोस्तों इस खबर की वजह से आज के दिन बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम तो रहेगा ही, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेंगी। तो नंबर बारी से उस सेक्टर को कवर करेंगे, साथ ही कुछ कंपनियों में खबर भी हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्योंकि जब टैरिफ लगाया गया था भारत के ऊपर तब इनकी सबसे ज़्यादा हमें पिटाई देखने को मिली थी। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि 25% से घटकर जो टैरिफ या फिर कह सकते 50% से घटकर टैरिफ 18% जो हुआ है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर मिलेगा तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाला है। क्योंकि अगर यानी कि ये जो हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिला, ये बांग्लादेश और वियतनाम के ऊपर जो टैरिफ लगता है उससे भी कम ये हम लोग को टैरिफ देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश के ऊपर अगर देखा जाए, बांग्लादेश और वियतनाम के ऊपर 20% के आसपास टैरिफ लगता है और भारत के ऊपर इसको लेकर 18% का लगेगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जैसे वेलस्पन लिविंग, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वर्धमान टेक्सटाइल, ट्राइडेंट, केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनियां कई सारी हैं, लेकिन जो 2-3 नाम मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हैं इस सेगमेंट में। तो इस वजह से ये कंपनियां तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अब कह सकते हैं फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर तो यही है। बांग्लादेश और वियतनाम पे 20% टैक्स लगता है, लेकिन भारत के ऊपर ये घटकर अब 18% हो चुका है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर इस सेक्टर को लेकर आ रही है। दूसरा सेक्टर रहेगा दोस्तों झींगा या फिर कह सकते हैं श्रिम्प। श्रिम्प से जुड़ी हुई कंपनियों की अगर बात की जाए, एक्सपोर्टर की बात की जाए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे जुड़ी हुई कंपनियां गिनी चुनी कुछ कंपनियां तो इनके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं, जैसे अवंती फीड लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजन लिमिटेड, कोस्टल कॉरपोरेशन, किंग्स इंफ्रा वेंचर वाटरवेज। लेकिन आप एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड इन दोनों के ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तीसरा सेक्टर रहेगा दोस्तों आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की कई सारी कंपनियां तो अमेरिका के बाज़ारों में लिस्टेड भी हैं, उनमें भी 5 से 6% की हमें रैली देखने को मिली। तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा स्लो डाउन में देखने को मिला। कोविड के बाद से हम लोगों को आईटी सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिली, और जो भी ग्लोबल अनिश्चितताएँ हुई हैं उसकी वजह से भी
आईटी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर रहा है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। इनके अलावा एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक जैसी कंपनियों को भी चाहे तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। चौथा सेक्टर रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी वाला। टैरिफ घटने की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। तो ये कंपनियां भी, यानी कि ये सेक्टर भी काफ़ी फोकस में रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर कंट्रीब्यूशन देखें, भारत जो जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में करता है। 30% के आसपास का हम लोगों को कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये जो 50% से घटकर टैरिफ 18% हुआ है, ये काफ़ी ज़बरदस्त इन कंपनियों के लिए खबर है। तो आप चाहें तो इससे जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी वालों में खासतौर पर टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, पीएन गाडगिल, थंगामाइल ज्वेलरी, इनके अलावा राजेश एक्सपोर्ट, गोल्डियम इंटरनेशनल, पीसी ज्वेलर जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनी जैसे स्काई गोल्ड, ये कंपनी भी ठीक ठाक, इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम रहता है। मोतीसंस ज्वेलर, इनको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। पांचवा सेक्टर है फार्मा से जुड़ा हुआ। हालांकि फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन इसके ऊपर दबाव रहता था कि अमेरिका फार्मा सेक्टर पे टैरिफ ना लगा दे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं राहत भरी सांस है। तो फार्मा सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कारोबार हमें देखने को मिलता है। तो सन फार्मा, डिवीज लैब, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी के ऊपर खास तौर पर नजर रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें अमेरिका से इसका देखने को मिलता है। मैनकाइंड फार्मा घरेलू कंपनी, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग को कामकाज इसका भारत में ही देखने को मिलता है। और भी कंपनी अरविंदो फार्मा, एवॉट, जाइडस लाइफ, इन कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और भी कंपनी जैसे एल्कम लैब, वायोकॉन, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब, इप्का, जनता फार्मा, ये सभी कंपनियां हमें काफ़ी खबरों में अब देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा एक ग्रुप, खासतौर पर अडानी ग्रुप, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि जो अमेरिका में यूएस में जो हम लोग को मामला देखने को मिल रहा है एसईसी का, तो कह सकते हैं ये जो हम लोग को डील की खबरें देखने को मिले, यानी कि अमेरिका के साथ में जो पॉजिटिव बातें हो रही है, कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा अब फोकस में रहेंगी। और बाजार में तेज़ी की वजह से तो आपको पता ही है, सभी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां चलती हैं। तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी गैस, अडानी बिल्मर, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी जैसी कंपनियों के ऊपर चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको पता है गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी हम लोग को हाई देखने को मिला, डाउ जोन्स ऑलरेडी हाई देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सीधा खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। जो लोग पहले से बाजार में हैं उनके लिए तो काफ़ी मजे की बात है। ओवरऑल आप लोगों को केवल मज़ा लेना है। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें खबरें आई हैं और खबरों के दम पर भी उनमें एक्शन रहेगा। तो टाटा पावर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल ने कमीशन किया 198 मेगावाट का ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट देखने को मिला तमिलनाडु में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। ऑलमोस्ट 3x हम लोगों को इसके कह सकते हैं पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला। 133 करोड़ के आसपास इसने इस बार पैट रिपोर्ट किया है, जो पहले करीब 40 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। तो आरती इंडस्ट्री के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां भी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही बात करेंगे पीवी फिनटेक के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। पैट 165% तक बढ़कर आया, 189 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी हम लोग को 37% तक की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। तो इस वजह से कह सकते हैं पीवी फिनटेक के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। पिछले साल कंपनी ने इसी तिमाही में 71 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। तो शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। काफ़ी ख़राब नंबर कंपनी रिपोर्ट करते आ रही है। इस बार भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, लॉस भी काफ़ी भयंकर वाला रिपोर्ट किया है, यानी कि लॉस भी बढ़कर आया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। टाटा केमिकल्स के रिजल्ट आए हैं, इसका लॉस बढ़कर आया है 93 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी कंपनी के घटकर आते हुए देखने को मिले। एबिडा मार्जिन प्रेशर में है। रेवेन्यू फ्लैट है 3,550 करोड़ के आसपास का। तो टाटा केमिकल्स ने भी कोई
अच्छे नंबर पेश नहीं किए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन लॉस घटकर आया 85 करोड़ रहा है। रेवेन्यू 50% तक बढ़कर आया, 634 करोड़ था पिछले साल, जो बढ़कर 953 करोड़ हुआ। 50% की ज़बरदस्त ग्रोथ रही है। तो कह सकते हैं एथर एनर्जी के नंबर अच्छे हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि लॉस घटकर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है। और दोस्तों ये जो नई कंपनियां हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है रेवेन्यू बढ़ना। तो रेवेन्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आया है, तो एथर एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक है। पैट 21% बढ़कर आया, एनआईआई में भी 19% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। ठीक ठाक नंबर हैं, हम लोगों को अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। एनपीए वगैरह भी घटकर आए हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे खासे बाजार पसंद कर सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इंडस टावर के बारे में। इसके कमज़ोर रिजल्ट देखने को मिले। पैट 56% तक गिर कर आया, हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है। मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में आते हुए देखने को मिले हैं। तो कह सकते हैं इसके भी नंबर कमज़ोर फिलहाल सामने आए हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई हैं। यह सर्कुलर आज से ही लागू हो जाएगा, यानी बाजार ओपन होने के दौरान से ही लागू हो जाएगा। कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। सीता इंडस्ट्री, एमटार टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड बैटरीज और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का नाम है। 6 कंपनी बाहर भी निकली, जिनके नाम है बाजार स्टाइल, सुदर्शन, कोलोरेंट्स, रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट, आरएमसी स्विच गियर, शेखावटी इंडस्ट्री और वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी एब्रॉड लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कुछ कंपनी ऐड की गई, जैसे भाटिया कलर के, धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टेज 2 में डाला गया, सियान एग्रो इंडस्ट्री को स्टेज 4 में डाला गया। इनके अलावा दोस्तों कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, जैसे एस मेन इंजीनियरिंग वर्क का 5%, बायोफिल केमिकल फार्मास्यूटिकल का 10%, मुकुट पाइप का 2%, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया का 5%, रेनबो फाउंडेशन का 5%, यूनाइटेड फूड ब्रांड का 10% किया गया है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, जिनकी वजह से कह सकते हैं इन कंपनियों में भरपूर एक्शन रहेगा। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़कर अपनी रणनीति को बना सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं।